खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है उसमें एक मतदाता की क्या भूमिका है, चुनाव क्यों होते हैं, सरकारें क्यों बनती है, देश की जनता के अधिकार में, मौलिक अधिकार में ये शामिल है कि आप अपनी चुनी हुई सरकार से अपने देश की सरकार चलाएं और अपनी भागीदारी को निभाएं। तो सबसे खास बात यह है कि जो चुनाव होता है वो जनता के लिए ही होता है, जनता सरकार चुनती है। मतलब जनता के अधिकार में ये व्यवस्था दी गई है संविधान में कि 5 साल पे उसको मौका मिलता है, यदि सरकार ठीक से नहीं चल रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो बदल दे। तो सबसे पहले मतदाता को जागरूक होना पड़ेगा अपने सांसद को चुनने के लिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, 5 साल में एक बार मिलता है। एक बार यदि आप अपना मौका गंवा देते हैं तो 5 साल सिर्फ और सिर्फ कोसने वाली बात रहती है। तो उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों के चुनाव जो हुए उसमें 96 सीटों पे चौथे चरण में, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश का फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में 13 सीटों पे मतदान हुआ है। 13 जो सीटें हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 13 सीटों पे क्या स्थिति रहती है। तो 13 सीट जो हम आपको बताने चल रहे हैं वो शाहजहांपुर है, खीरी है, धौरहरा है, सीतापुर है, हरदोई है, मिश्रिख है, उन्नाव है, फर्रुखाबाद और इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, ये कुल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों पे मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे जो मतदान हुआ उसकी प्रक्रिया पूरी होने में 130 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई है। फर्रुखाबाद में पथराव और फायरिंग के अलावा कानपुर, कन्नौज और औरैया में तनातनी को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। चौथे चरण की 13 सीटों पर औसतन 58.09% मतदान हुआ है। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सहित 130 प्रत्याशियों की किस्मत और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा सोमवार को हुए मतदान में खीरी, धौरहरा, सीतापुर के मतदाता अव्वल रहे, जबकि कानपुर नगर जो है वो फिसड्डी साबित हुआ। खीरी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 64.73% मतदान हुआ है खीरी में। धौरहरा में 64.45% मतदान हुआ है। सीतापुर की बात करें तो 62.22% मतदान हुआ है। कन्नौज में 61% मतदान हुआ है और कानपुर में सबसे कम 53.06% मतदान हुआ है। कानपुर के लोग मतदान करने से रह गए और सिर्फ बात करने से, बात बनाने से मतदान नहीं हो जाएगा। यहाँ मैं देखता हूँ कि जो शहरी वोटर है वो एक दिन छुट्टी मनाते हैं जिस दिन मतदान होता है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ है। वहीं बैठ के समय पास करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं मोबाइल से लेके ताश पत्ते तक, और मतदान केंद्र पर नहीं जाते हैं, ना वो जाते हैं, ना उनकी घर की महिलाएं जाती हैं और स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती, बात बिगड़ जाती है। सोमवार के मतदान में मौसम ने भी कुछ साथ निभाया था, इसलिए मतदान प्रतिशत पहले, दूसरे, तीसरे चरण से ज्यादा हुआ। मतदान वाले क्षेत्रों में पहले की चरणों जैसी तपिश नहीं रही। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होने के साथ ही सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, साक्षी महाराज समेत 130 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सोमवार को ईवीएम में बंद हो गया। अब ये ईवीएम 4 जून को खुलेगी, तब इन लोगों की प्रतिष्ठा और जो इनका भाग्य होगा, भाग्य का पिटारा 4 जून को खुलेगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। इस बार पिछले 2 चरणों के मुकाबले बेहतर रहा। 13 सीटों पर 58.05% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 55.19%, तीसरे चरण में 57.55% वोटिंग हुई थी। इन सीटों पर वर्ष 2019 के लगभग बराबर ही औसत मतदान हुआ। पिछली बार इन सीटों पर औसत मतदान 58.75% था। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि मतदान के दौरान गड़बड़ियों से संबंधित कुल 150 शिकायतें मिली थीं। सबसे ज्यादा 70 शिकायतें कन्नौज से थी और सबसे कम 1 शिकायत खीरी से आई थी। सभी में तत्काल उचित कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस चरण में ये मतदान प्रतिशत के फाइनल आंकड़े मंगलवार शाम तक मिल जाएंगे।
कन्नौज की बात करें, कन्नौज में जो भाजपा और सपा के बीच में कार्यकर्ताओं में झंझट हुई थी, उसमें स्वयं अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो है, वो मौके पे पहुंचे थे और मामले को संभाला था। तो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी वो बढ़ाए थे। साल जो 2019 का चुनाव था और इस बार जो 2024 हुआ, उसमें हम आपको अंतर बता दें कि शाहजहांपुर जो सीट है लोकसभा की, उसमें 2019 में 56.15% मतदान हुआ था, तो 2024 में 53.24। बहुत खास बात बताने चल रहा हूं, इसको आप लोग गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, तभी ये राजनीति की पाठशाला का मतलब हमारा जो चलाने का उद्देश्य है फलीभूत होगा। तो शाहजहांपुर जो सीट है लोकसभा, जहां कल मतदान हुआ, 2019 में वहां पे 56.15% मतदान हुआ था और इस बार 53.24% मतदान हुआ, यानी कुल मिला के 3% मतदान घटे हैं। खीरी की बात करेंगे, 64.20% मतदान 2019 में हुआ था, तो 2024 में यहाँ पे 64.73, यानी इस बार जो है देखने के जो आंकड़े मिल रहे हैं, तो खीरी में थोड़ा सा पॉइंट में बढ़ा हुआ है। धौलारा की बात करें तो धौलारा में 64.69% मतदान हुआ था 19 में, तो 2024 में मतदान हुआ 64.45, यानी थोड़ा ही पॉइंट में प्रतिशत में कम है। बाकी धौलारा और खीरी में बढ़िया मतदान हुआ, 2019 और 24 में कोई खास अंतर नहीं रहा। अब आते हैं सीतापुर में। सीतापुर में 63.93% मतदान 2019 में हुआ और इस बार 2024 में मतदान हुआ 61.91, यानी लगभग 2-3% मतदान यहां भी कम हुआ है सीतापुर में। हरदोई की बात करेंगे तो 58.54% मतदान 19 में हुआ था और 2024 की बात करें तो 57.57% मतदान 2024 में हुआ है। 1% मतदान हरदोई में भी कम हुआ है। मिश्री की बात करें तो 57.17% मतदान 2019 का हुआ है और 2024 में 55.79% मतदान हुआ है, यानी 2% मतदान मिश्रिख में भी कम हुआ है। उन्नाव की बात करेंगे तो 56.47% मतदान उन्नाव में 2019 में हुए थे। इस बार की जो उन्नाव का लोकसभा सीट का चुनाव हुआ है, उस पर मतदान प्रतिशत 55.44 है, यानी 2% की कमी या उन्नाव में भी देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद में 58.72% 2019 में मतदान हुए थे, तो 58.97% 2024 में हुए हैं, यानी यहाँ भी परसेंटेज लगभग बराबर का है। इटावा की बात करेंगे तो 58.52% मतदान 2019 में हुआ था, 2024 में 56.38 हुआ है, यानी 2% मतदान इटावा में भी घटे हैं। कन्नौज की बात करेंगे तो 60.86% मतदान 2019 में हुआ है और 61% 2024 में हुआ है, यानी यहाँ भी लगभग बराबर है। कानपुर की बात करेंगे तो 51.65% मतदान 2019 में हुआ है और 2024 की बात करें तो 53.06% मतदान 2024 में हुआ है। अकबरपुर में 58.13% मतदान हुआ है, तो 2024 में जो मतदान हुआ है 57.66% मतदान हुआ है, यानी 1.5% मतदान अकबरपुर में भी कम हुए हैं। बहराइच की बात करेंगे तो 57.24% मतदान 2019 में हुआ और 2024 में देखते हैं आंकड़े तो 57.45% मतदान बहराइच में 2024 में हुआ है। इस तरीके से लगभग थोड़ा बहुत अंतर आया है। बाकी जो है मतदान प्रतिशत 2019 और 2024 में चौथे चरण में कोई खास अंतर नहीं आया है। तो कुल 58.75% मतदान 2019 में हुआ था, 58.09% मतदान 2024 में हुआ है। तो संपूर्ण जो 13 सीटों का मतदान निकाला जाए तो लगभग पॉइंट की बात छोड़ दें तो बराबर ही मतदान हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सार्थक पहल रही। 2024 में जो चौथा चरण का लोकसभा चुनाव हुआ, वो मतदान प्रतिशत बढ़ा। इससे और जो 3 चरण बाकी हैं, जो 5वां चरण है 20 मई को होगा, 6ठा चरण 25 मई को होगा और 7वां 1 जून को होगा। परिणाम सभी एक साथ आएंगे 4 जून को। तो जो शेष 3 चरण का चुनाव बच रहा है, उसमें भी मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और मतदाताओं से अपील है कि वो भी जो है अपनी भागीदारी
लोकतंत्र के महापर्व पर निर्वहन करें, समझें और अपना वोट तो दें ही, अपने पड़ोसी का, अपने अगल बगल या दोस्तों का, मित्रों का भी मतदान कराएं, उनको जागरूक करें, प्रेरणा दें। सरकार जो है 5 साल में ही एक बार बनाने का मौका मिलता है, वो मौका ना गंवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।